यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक की रचयिता कौन है? कबीरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। आदिकाल की प्रमुख प्रविष्टि क्या थी? वीरगाथा। आदिकाल की प्रमुख प्रविष्टि क्या थी? वीरगाथा। प्रथम जैन कवि कौन है? यहाँ प्रथम जैन कवि कौन है? पुष्पदंत। प्रथम जैन कवि कौन है? पुष्पदंत है। रीतिकाल के प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार। रीतिकाल के प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार। संस्कृत के लक्षण ग्रंथ पर आधारित काव्य को क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। बिहारी सतसई किस प्रकार के काव्य हैं? मुक्ति। आदिकाल को चारद काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया? 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया? 4। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 50 ईस्वी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। प्रसिद्ध आदिकालीन कवि कौन है? चंद्रबरदाई। प्रसिद्ध आदिकालीन कवि कौन है? चंद्रबरदाई। सगुण निर्गुण किसके प्रकार हैं? भक्ति के। सगुण निर्गुण किसके प्रकार हैं? भक्ति के। रीतिकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1700 ईस्वी से। रीतिकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1700 ईस्वी से। ज्ञान मार्गी कवि किसे कहा जाता है? कबीरदास को। ज्ञान मार्गी कवि किसे कहा जाता है? कबीरदास को। रीति मुक्ति कवि कौन है? घनानंद। रीति मुक्ति के कवि कौन है? घनानंद। सिद्ध साहित्य किस काल की रचना है? आदिकाल। सिद्ध साहित्य किसकी काल है? सिद्ध साहित्य किस काल की रचना है? आदिकाल। यहाँ अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8। अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8। अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठुलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठुलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठुलनाथ। घुमान रासों की रचयिता कौन है? दलपति विजय। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास का। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास का। भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। रामचरितमानस किस काल की रचना है? रामचरितमानस किस काल की रचना है? भक्ति काल की। रामचरितमानस किस काल की रचना है? भक्ति काल की। बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे?
राजा जयसिंह के। बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह। बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कृष्ण भक्ति के कवि कौन है? सूरदास। कृष्ण भक्ति के कवि कौन है? सूरदास। कृष्ण भक्ति के कवि कौन है? सूरदास। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? केशवदास। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? केशवदास। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? केशवदास। आदिकाल की समय सीमा क्या है? आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1000 से 1350 ईस्वी। 1000 से 1350 ईस्वी। हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इतिहास द ला लिटेरियोर हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? गारसा द तासी। जैसा नाम वैसा आंसर है। इतिहास द लाल लिटेरियोर हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? गारसा द तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। नारदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। 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 चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? चिंतामणि। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चिंतामणि। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास। कवि रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। कवि रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। कवि रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। कवि रत्नाकर के रचयिता कौन है?
सेनापति। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। रीतिमुक्ति काव्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? स्वच्छंद काव्य। स्वच्छंद काव्य। रीतिमुक्ति काव्य धारा। रीतिमुक्ति काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? रीतिमुक्ति काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? स्वच्छंद काव्य। स्वच्छंद काव्य। लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से किस काल में हुई? रीति काल में। लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से किस काल में हुई? रीति काल में। रीति काल का प्रमुख विषय क्या रहा? श्रृंगार। 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 खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय। खुमाम रासों की रचयिता कौन है? दलपति विजय। खुमाम रासों की रचयिता कौन है? दलपति विजय। थैंक यू।